सीएम सिटी करनाल में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। दरअसल यहां तेज बरसात में ही एक सड़क बना डाली गई। नमस्ते चौक से लेकर मीरा घाटी तक ये सड़क बनाई गई है। बता दें कि जलभराव के बावजूद सड़क निर्माण का कार्य नहीं रोका गया। वहीं बनाई हुई सड़क तुरंत ही बरसात के कारण उखड़ भी गई। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से दरअसल ये सड़क बनाई जा रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने इस मामले में सवाल खड़े किए हैं। वहीं गोगी के आरोपों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है और ऐसी तकनीक लाए कि बरसात के बीच में भी तारकोल बिछा के सड़क बनाई जा सकती। इसका सबूत अखबारों में छप चुका है और ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है। क्योंकि भ्रष्टाचार तो वो करते ही नहीं, वो सारा काम राष्ट्रवाद के नाम से ही करते हैं। और किसी ठेकेदार के खिलाफ, किसी अफसर के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रभक्त जो है उनको भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिला हुआ है। करनाल की जनता कब जागेगी इसकी इंतजार करनी है। पूरा हरियाणा जागेगा, तभी इनसे छुटकारा होगा। जय हिंद। ये कांग्रेस के लोगों को मैंने आज इस बात के बारे में उनके बीच में कहा है, इस बात को समझना चाहिए। परंतु बरसात पड़ेगी, जब कोई काम चल रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ जाती हैं। परंतु जितने रोड ये कांग्रेस के नेताओं को देखने चाहिए, नहीं तो करनाल से कांग्रेस के समय में दिल्ली जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ये 2014 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, लंबी समय की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा काला चश्मा लगा करके चलते थे और काला चश्मा लगा करके चलते थे, उनको सड़क दिखाई नहीं देती थी, हर रोज एक्सीडेंट होते थे। 2014 के बाद हमने 4 लेनिंग बनाए, 8 लेनिंग बनाए, 14 लेन बनाया दिल्ली से लेकर के पानीपत तक। सीएम सिटी करनाल में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। दरअसल यहां तेज बरसात में ही एक सड़क बना डाली गई। नमस्ते चौक से लेकर मीरा घाटी तक ये सड़क बनाई गई है। बता दें कि जलभराव के बावजूद सड़क निर्माण का कार्य नहीं रोका गया। वहीं बनाई हुई सड़क तुरंत ही बरसात के कारण उखड़ भी गई। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से दरअसल ये सड़क बनाई जा रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने इस मामले में सवाल खड़े किए हैं। वहीं गोगी के आरोपों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है और ऐसी तकनीक लाए कि बरसात के बीच में भी तारकोल बिछा के सड़क बनाई जा सकती। इसका सबूत अखबारों में छप चुका है और ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है। क्योंकि भ्रष्टाचार तो वो करते ही नहीं, वो सारा काम राष्ट्रवाद के नाम से ही करते हैं। और किसी ठेकेदार के खिलाफ, किसी अफसर के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रभक्त जो है उनको भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिला हुआ है। करनाल की जनता कब जागेगी इसकी इंतजार करनी है। पूरा हरियाणा जागेगा, तभी इनसे छुटकारा होगा। जय हिंद। ये कांग्रेस के लोगों को मैंने आज इस बात के बारे में उनके बीच में कहा है, इस बात को समझना चाहिए। परंतु बरसात पड़ेगी, जब कोई काम चल रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ जाती हैं। परंतु जितने रोड ये कांग्रेस के नेताओं को देखने चाहिए, नहीं तो करनाल से कांग्रेस के समय में दिल्ली जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ये 2014 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, लंबी समय की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा काला चश्मा लगा करके चलते थे और काला चश्मा लगा करके चलते थे, उनको सड़क दिखाई नहीं देती थी, हर रोज एक्सीडेंट होते थे। 2014 के बाद हमने 4 लेनिंग बनाए, 8 लेनिंग बनाए, 14 लेन बनाया दिल्ली से लेकर के पानीपत तक।